अध्याय 8 रक्तबीज वध। जब चंड और मुंड का वध हो गया, तब शुंभ और निशुंभ अत्यंत क्रोधित हो गए। अब उन्होंने अपने सबसे भयानक और अद्भुत शक्ति वाले असुर रक्तबीज को युद्ध के लिए भेजा। रक्तबीज कोई साधारण असुर नहीं था। उसके पास एक विशेष शक्ति थी। उसके शरीर से गिरने वाली हर रक्त की बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता था। अर्थात जितना उसे घायल किया जाता, वह उतना ही अधिक बढ़ता जाता। रक्तबीज अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में आया। उसे देखकर देवता भी चिंतित हो गए, क्योंकि वे उसकी शक्ति को जानते थे। देवी दुर्गा ने भी उसकी शक्ति को समझ लिया और युद्ध के लिए तैयार हो गई। देवताओं की शक्तियों से उत्पन्न अन्य देवियां भी युद्ध भूमि में प्रकट हुई, जैसे ब्राह्मणी, वैष्णवी, महेश्वरी, इंद्राणी आदि। इन सभी देवियों ने मिलकर रक्तबीज पर आक्रमण शुरू किया। उन्होंने अपने अपने अस्त्र शस्त्रों से उस पर प्रहार किया, लेकिन जैसे ही उसके शरीर से रक्त की बूंदें जमीन पर गिरती, उसी क्षण वहां एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता। धीरे धीरे युद्ध भूमि में हजारों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। अब स्थिति और भी गंभीर हो गई। जितना अधिक वे उसे मारने की कोशिश करते, उतना ही अधिक वह फैलता जा रहा था। तब देवी दुर्गा ने एक विशेष उपाय किया। उन्होंने काली देवी चामुंडा को आदेश दिया, जब मैं रक्तबीज पर प्रहार करूं, तब तुम उसके रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही पी जाओ। काली देवी तुरंत सक्रिय हो गईं। उन्होंने अपना विशाल और भयानक मुख खोल लिया और युद्ध भूमि में फैल गईं। अब जब भी देवी दुर्गा रक्तबीज पर प्रहार करतीं, काली तुरंत उसका रक्त पी लेती। इस प्रकार उसकी एक भी रक्त की बूंद जमीन पर नहीं गिर पाती। धीरे धीरे रक्तबीज कमजोर होने लगा, क्योंकि अब उसकी शक्ति काम नहीं कर रही थी। अंततः देवी दुर्गा ने अपने अस्त्र से उस पर प्रचंड प्रहार किया और काली ने उसका सारा रक्त पी लिया। इस प्रकार रक्तबीज का अंत हो गया। उसके मरते ही युद्ध भूमि में उत्पन्न सभी रक्तबीज भी समाप्त हो गए। देवताओं ने राहत की सांस ली और देवी की जय जयकार करने लगे। लेकिन युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। अब स्वयं शुंभ और निशुंभ युद्ध के लिए तैयार हो गए। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें सामान्य तरीके से हल नहीं किया जा सकता। बुद्धि और सही रणनीति से ही बड़ी से बड़ी चुनौती का समाधान संभव है। बुराई को जड़ से समाप्त करना आवश्यक है। देवी शक्ति केवल बल ही नहीं, बल्कि बुद्धि और योजना की भी प्रतीक है।